सानेहा भाटी गेट। मरियम नवाज ने इंतजामिया को कटहरे में खड़ा कर दिया। कहा, आप लोगों के सीने में दिल भी है या नहीं? अल्लाह ताला के सामने जवाब देना है या नहीं? नाअहली छुपाने के लिए कहानियां घड़ी गईं। खातून नाले में 3 किलोमीटर दूर चली गई। इंतजामिया कहती रही कोई गिरा ही नहीं। गफलत और नाअहली से 2 जानें जाया हो गईं। इस वाक़े और कत्ल में कोई फर्क नहीं। कमिश्नर, डीसी और एसी भी जिम्मेदार हैं। डीजी, एलडीए और एमडी वासा भी जिम्मेदार हैं। इन सबको सजा मिलनी चाहिए। प्रोजेक्ट डायरेक्टर समेत 5 अफराद की गिरफ्तारी का हुक्म। दो बेटियों के खून का हिसाब जरूर लिया जाएगा। इंसाफ की फराहमी तक चैन से नहीं बैठूंगी। जिम्मेदार हर अफसर को सजा मिलेगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने वाजे कर दिया। कहती हैं, लाहौर के दिल में मासूम जान का ज़िया हादसा नहीं बल्कि संगीन जुर्म है। ये वाक़या मेरे लिए शदीद शर्मिंदगी का बायस बना। नाअहली को छुपाने के लिए हक़ाइक़ मस्ख़ किए गए। हकीकत दबाने की कोशिश सबसे ज़्यादा तकलीफदेह है। गाफिल और बेईमान अफसरान का दौर खत्म हो चुका। पंजाब में हर जान कीमती है, अफसर कितना ही ताकतवर क्यों ना हो। इंतजामिया ने वाक़या दबाने की कोशिश की। मां बेटी के गिरने की इत्तला को गलत कहा गया। ऐसा कोई हादसा ही नहीं आया। इस होल में किसी इंसान का डूबना मुमकिन ही नहीं। इंतजामिया का इब्तदाई मौके। पुलिस ने वाक़े को घरेलू झगड़ा बताया। खातून के शौहर को हिरासत में ले लिया। मुतासरा फैमिली दुहाइयां देती रही। सानेहा भाटी गेट पर पंजाब की वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी ने माजरत कर ली। अफसोसनाक वाक़े पर गहरे दुख और शर्मिंदगी का इजहार। इंतजामिया ने गलती छुपाने के लिए गलत हक़ाइक़ शेयर किए। इंसानी जान के ज़िया की कोई गुंजाइश नहीं। पाकिस्तान बांग्लादेश ताल्लुकात में नई तारीख रकम। 14 साल बाद दोनों ममालिक के दरमियान बराह रास्त फ़ज़ाई राब्ते बहाल। बांग्लादेश की विमान एयरलाइन की पहली परवाज़ ढाका से कराची पहुंच गई। ढाका से कराची की परवाज़ में 162 मुसाफिर सवार थे। बराह रास्त परवाज़ों की बहाली दोनों ममालिक के ताल्लुकात में अहम संग मील करार। सानेहा गुल प्लाजा की अदालती तहकीकात होंगी। वज़ीर आला सिंध ने जुडिशल इंक्वायरी के लिए चीफ जस्टिस को खत लिख दिया। डायरेक्टर और डीजी सिविल डिफेंस को मुअत्तल कर दिया गया। सीनियर वजीर शिरजील मेमन कहते हैं, अदालती कमीशन का फैसला दबाव में नहीं किया। पानी की फराहमी में ताखीर भी हुई। माजी के मेयर ने आंखें बंद करके इमारत की लीज दी। गैर कानूनी लीज देने वालों से तफ्तीश होगी। गुल प्लाजा में आग कैसे लगी? तहकीकाती रिपोर्ट में अहम इंकशाफ। प्लाजा में आग फ्लावर एंड गिफ्ट शॉप से लगी। शॉप का मालिक अपनी दुकान 11 साल बच्चे के हवाले करके चला गया। माचिस जलाने से मसनूई फूलों में आग भड़क उठी। आग ने चंद मिनट में पूरी इमारत को लपेट में ले लिया। चौकीदार ने आग के 5 मिनट बाद बिजली बंद की। बिजली बंद होने से प्लाजा में मौजूद 2500 अफराद में खौफ व हिरास फैला। कम उम्र बच्चों को दुकान में छोड़ना संगीन गफलत करार। सानेहा गुल प्लाजा में झुलस कर जाँ बहक होने वाले 40 अफराद की शनाख्त के इम्कानात मादूम। इमारत से मिलने वाली बाक़ियात में से DNA के लिए नमूना मिलना मुमकिन नहीं। गुल प्लाजा आतिश ज़दगी में जाँ बहक 79 अफराद में से 39 की शनाख्त हो सकी। गुल प्लाजा का मलबा उठाने का काम बंद। हैवी मशीनरी मौजूद। आबी जारियत पर भारत फिर बेनकाब। आलमी सालिसी अदालत से भागने की कोशिशें बेसूद रहीं। अदालत ने भारत के हवाले से अहम अहकामात जारी कर दिए। हुक्म दिया, भारत दरियाओं पर प्रोजेक्ट्स की तफसीलात फराहम करे। अगर भारत ने तफसीलात न दी तो अदालत पाकिस्तान को वो मालूमात अदालत के सामने लाने का हुक्म दे सकती है। PIA की निजकारी का अमल मुकम्मल। ट्रांजैक्शन पर दस्तखत हो गए। तकरीब में वज़ीर आज़म, फील्ड मार्शल और दीगर अहम शख्सियात की शिरकत। शहबाज शरीफ ने कहा कि तमाम चैलेंजेस के बावजूद निजकारी का अमल इंतहाई शफाफ रहा। बोली 180 अरब रुपए पर आकर रुकी। नए मालिकान 135 अरब रुपए की सरमायाकारी करेंगे। 55 अरब रुपए हुकूमत को मिलेंगे। पुरुम्मीद हैं कि PIA की अज़मत रफ्ता बहाल होगी। वज़ीर आज़म की निजकारी में शामिल तमाम जिम्मेदारान की कोशिशों की तारीफ। पाकिस्तान ने पहले T20 में ऑस्ट्रेलिया को 22 रन से हरा दिया। 169 रन के हदफ के ताक़ुब में
ऑस्ट्रेलियाई टीम 8 विकेटों पर 146 रन बना सकी। ग्रीन शर्ट्स ने 20 ओवर्स में 8 विकेटों पर 168 रन बनाए थे। साइम अयूब की ऑलराउंड परफॉर्मेंस 40 रन और 2 विकेटें ली। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की कौमी टीम को मुबारकबाद। सीरीज का दूसरा मैच हफ्ते को कज़ाफी स्टेडियम में ही खेला जाएगा। कज़ाफी स्टेडियम में पाक ऑस्ट्रेलिया मैच। ऑस्ट्रेलियाई हाई कमिश्नर टिमोथी केन की कज़ाफी स्टेडियम आमद। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने खुशामदीद कहा। ऑस्ट्रेलियन हाई कमिश्नर ने कज़ाफी स्टेडियम की खूबसूरती की तारीफ की। कहा, यहां आकर बहुत अच्छा लगा। अमेरिका और ईरान के दरमियान कशीदगी मजीद बढ़ने लगी। अमेरिका ईरान में मुजाहिरीन की हौसला अफजाई के लिए हमले पर गौर कर रहा है। बरतानवी खबर एजेंसी रॉयटर्स का दावा। ईरान का भी भरपूर जवाब देने का ऐलान। सलामती कौंसिल से अमेरिकी धमकियों का नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। पासदारान इनकलाब ने सुपर पावर पर वाजे कर दिया कि तेहरान हर किस्म की सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार है। दूसरी जानब यूरोपीय यूनियन ने ईरान पर नई पाबंदियों की मंजूरी दे दी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान को फ़ोन। दोनों रहनुमाओं का खित्ते की बदलती सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म का अमन के लिए पायदार मुज़ाकरात और सिफारती रवाबित पर जोर। पाकिस्तान अब्राहम मुआहदे का हिस्सा नहीं बनेगा। तर्जुमान दफ्तर खारजा ताहिर हुसैन इंदराबी ने वाज़े कर दिया। कहा, पाकिस्तान ने बैनुल-अक़वामी इस्तेहकाम फोर्स में शमूलियत का कोई फैसला नहीं किया। बोर्ड ऑफ पीस में शमूलियत का मतलब फौजी दस्ते भेजना नहीं। इसे अब्राहम मुआहदे से जोड़ना गलत फहमी है। बोर्ड ऑफ पीस में नेक नियति के तहत शमूलियत इख्तियार की। हुकूमत ने बानी पीटीआई को पिम्स अस्पताल ले जाने की तस्दीक कर दी। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं कि बानी पीटीआई को गुज़श्ता हफ्ते की रात पिम्स लाया गया था। 20 मिनट मुआयने के बाद पिम्स से वापस रवाना किया गया। बानी पीटीआई सेहतमंद और ठीक है। सोने और चांदी की कीमतों ने तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। सोना 21,200 रुपये महंगा। फी तोला कीमत $5,72,862 रुपये हो गई। आलमी मार्केट में सोना $5,505 फी औंस की नई बुलंद सतह पर पहुंच गया। चांदी पहली बार 12,000 से तजावुज कर गई। स्कूल जाते 5 बच्चे मौत की वादी में चले गए। लिया रोड पर ट्रॉलर ने मोटरसाइकिल सवार 5 तलबा को कुचल दिया। जाँ बहक तलबा में 2 भाई और 2 बहन भाई भी शामिल। हादसे में 16 साला मोहम्मद आदिल भी जाँ बहक। DGISPR की जामिया कराची में तलबा और असातिज़ा के साथ खुसूसी नशिस्त। जामिया कराची पहुंचने पर असातिज़ा, तलबा और फैकल्टी मेंबरान ने इस्तकबाल किया। असातिज़ा ने कहा कि बगैर तहकीक मालूमात फैलाना मुआशरती इंतशार की वजह है। अवाम और मुसल्लह अफवाज कौमी सलामती के खिलाफ मुत्तहिद होकर मुकाबला करेंगे। तलबा ने कहा कि सोशल मीडिया पर दुश्मन का गुमराहकुन बयानिया नाकाम बनाएंगे। बसंत पर हवाई फायरिंग, बुलंद साउंड सिस्टम पर पाबंदी होगी। पतंगबाजी के लिए गैर महफूज छतों के इस्तेमाल पर सख्त पाबंदी आयद। धाती, कीमियाई और नायलॉन डोर का इस्तेमाल सख्ती से मना होगा। मोटरसाइकिलों पर सेफ्टी रॉड्स की तनसीब लाजमी होगी। एयरपोर्ट, हसास तनसीबात के करीब पतंगबाजी की हरगिज इजाज़त नहीं होगी। डिप्टी कमिश्नर ने पतंगबाजी फेस्टिवल का बाज़ाब्ता अखलाक जारी कर दिया। इत्तलाक तमाम इमारतों और छतों पर होगा। लाहौर में बसंत बनाने की भरपूर तैयारियां। अंदरून लाहौर 10 सरकारी स्कूलों की छतें बसंत के लिए मुख्तस। स्कूलों में निगरान अमले को बसंत के तीनों रोज 24 घंटे ड्यूटी पर रहने का हुक्म। नाकिस इंतजामात की सूरत में मुतल्लिका हेड्स जिम्मेदार होंगे। और स्पेन के दारुल हुकूमत मैड्रिड पर बर्फ का कब्जा। तूफान क्रिस्टन ने शहर की हर चीज मुंजमद कर दी। बसें और ट्रेनें रुक गईं। रूस में भी हर तरफ बर्फ के पहाड़ बन गए। शदीद बर्फबारी से दारुल हुकूमत मॉस्को में सफेदी ने डेरे डाल दिए। गलियों और सड़कों पर हर तरफ बर्फ ही बर्फ।